उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 2 दिन पहले 18 अगस्त एक अनोखी घटना घटित हुई है। यहां रोजाना की तरह रात 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया और देखिए इस दौरान बड़ी मात्रा में भांग लगा दी गई और इसके तत्काल बाद आरती शुरू होने ही वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। यहां शिव के मुखौटे से नाक, होठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। कुछ ही देर में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी ने तत्काल फिर से मुखौटा बनाया और आरती की। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और जो कि अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर के पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिष आचार्य और धर्म के ज्ञाता भी अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। तो देखिए महाकाल दरबार में अनोखी घटना घटित हुई है। नियमों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को निर्देश दिए थे। पुजारियों का विचार की बात करें, घटना अप्राकृतिक घटना का संकेत है, ये पुजारियों का कहना है। आरती शुरू होने से पहले ही देखिए किस तरह उनका जो मुखौटा है वो गिर जाता है और जानकारी के अनुसार इस मुखौटे को बनाने के लिए भांग का अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर दिया गया और जिसके बाद महाकाल मंदिर में यह अनोखी घटना देखने को मिली। श्रृंगार की अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ पर 2 मत परिलक्षित होते हैं। पहला परिलक्षण ये होता है कि देवता जिस विग्रह को पसंद करते हैं उस विग्रह को स्वीकार करते हैं। यदि विग्रह में किसी प्रकार की त्रुटि हो या कहीं अश्रद्धा हो तो ऐसी स्थिति में देवता विग्रह को स्वीकार नहीं करते। ऐसा कहा जा सकता है कि जब विग्रह बनाते समय मानसिकता कहीं और हो या धर्म का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में विग्रह का त्याग हो जाता है। तो आंतरिक आर्द्रता और आंतरिक ऊष्मा का जो संयोजन होता है उसके चलते बाहरी आर्द्रता वाली भांग का जो श्रृंगार हमने किया है उस भांग में जो जल की मात्रा है, उष्णता के प्रभाव की स्थिति है, उसके कारण भी ये स्थिति बनती है। ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत है। तो देखिए शिवलिंग पर श्रृंगार का ये वक्त था जब भांग से इस मुखौटे को बनाया गया और देखिए जैसे ही आरती करने की बारी आई तो मुखौटा गिर जाता है और इस मुखौटे में भगवान शिव का जो भगवान शिव की नाक बनाई गई थी, आंख थी, होठ थे, वो गिर जाते हैं और एक हिस्सा कहीं ना कहीं नीचे गिर जाता है और ये तस्वीर आपके सामने है। और देखिए वहाँ महाकाल मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो पूरा महादेव की महाकाल की जो तस्वीर है, जो उनकी भांग से बनाए गए उनका जो मुखौटा है, गिरने का वीडियो कैप्चर हुआ है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, किसकी लापरवाही देखी जा रही है? भगवान महाकाल का मुखौटा बनाया जाता है, पहली बार मुखौटा नहीं बनाया गया, हर बार मुखौटा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही कहाँ बरती गई है? आखिरकार कैसे भगवान शिव का अगर मुखौटा बनाया गया तो कैसे नाक, होठ और एक आंख टूट गई? अंकित, देखिए भगवान शिव को जो है आराध्य कहा जाता है हमारे पुराणों में और भगवान शिव के साथ किसी तरीके का मजाक जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी हमने विगत दिनों देखा था कि जब भगवान भोलेनाथ का जो है श्रृंगार किया जा रहा था तब पुजारी गुलाल फेंक रहे थे, जिसके कारण उस गुलाल में आग लग गई थी और उससे कई जो है पुजारी जख्मी हो गए थे। हालांकि अगर उन बात कहें तो जांच जब उस गुलाल की गई तो उसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं पाया गया था जो कि आग का कारण बने। हालांकि जो गुलाल में केमिकल होता है उसके बाद से जो है गुलाल उड़ाना उस गर्भगृह के अंदर बंद कर दिया। लेकिन अब 18 तारीख को जो है स्वयं भोलेनाथ महाराज ने श्रृंगार के दौरान जो है भांग का मुखौटा बनाया जाता है, भांग का श्रृंगार किया जाता है। हो सकता है वो स्वीकार नहीं किया गया हो, क्योंकि हम देखें तो अभी श्रावण मास ही निकला है। श्रावण मास में भी भोलेनाथ का लगातार श्रृंगार किया गया था। भस्म आरती की बात कहें या शयन आरती की बात कहें तो लगातार अनेकों रूप में जो है भोलेनाथ महाराज ने भक्तों को दर्शन दिए थे, लेकिन तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि 18 तारीख को जो है भगवान भोलेनाथ ने जो है भांग का प्रसाद स्वीकार नहीं किया गया हो, क्योंकि लगातार कई सवाल जो है हमारे मध्य भारत के जोशी हैं उनसे उठते नजर आते हैं कि भोलेनाथ को कभी भी जो है पिंडी में भांग
नहीं चढ़ाई जाती, कभी भी ऐसा कोई भोग नहीं चढ़ाया जाता जो भोलेनाथ को पसंद ना हो। यदि भोलेनाथ के भोग की बात कहें तो भोलेनाथ का जो मनप्रिय भोग है वो धतूरा है, जल है, बील पत्र है और अकौवे के फूल है जो भोलेनाथ महाराज को ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन इस घटना को जो है ज्योतिषी कोई आपराधिक आपदा बता रहे हैं कि भोलेनाथ महाराज जो है बिल्कुल अंकित, ज्योतिषाचार्य का कहना है कि ये कोई अप्राकृतिक घटना भी हो सकती है, अप्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। लौटूंगे आपके पास। आशीष हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही निर्देश ऑलरेडी जारी किए गए हैं कि अगर महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा तो भर भर कर कोटिंग नहीं की जाएगी, मात्र पंचामृत से उनका श्रृंगार किया जाएगा। इसके बावजूद भी भांग से, और वो भी अधिक मात्रा भांग से, उनका मुखौटा बनाकर तैयार क्यों किया गया आशीष? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा मामला 2 दिन पहले 18 अगस्त का है, जहाँ पर शाम का जो श्रृंगार होता है वो हुआ था और भांकाल बाबा का जो श्रृंगार पूरा, जो कि भंग से हमेशा किया जाता है, वही भंग का पूरा लेपन किया गया। उसके बाद उनका पूरा मुकुट बनाया गया और पूरा श्रृंगारित किया गया। लेकिन वो श्रृंगारित होने के कंप्लीट होने के बाद वो आप देख सकते हैं वीडियो में कि खुद ही गिर गया। खुद ही अस्वीकार वाली कहानी हम बोल सकते हैं कि खुद ही पूरा टूट के जो है श्रृंगार गिर गया। उसके बाद फिर उसको बनाया गया और फिर जो है पूजा की गई। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और अगर हम बात करें महाकाल शिवलिंग की अन्य जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाद में भी जो कि बड़ी संख्या में जो उन पे जल चढ़ाया जाता है और भांग चढ़ाई जाती है, और एक अन्य कारण भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो पंडित पुजारी है उनका कहना है कि अप्राकृतिक घटना है, लेकिन यहाँ पर आशीष बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से आदेश दिया गया है, ये नियम है कि पंचामृत इनको चढ़ेगा, पंचामृत से इनका अभिषेक किया जाएगा, तो आखिरकार क्यों यहाँ पर इनको इतनी कोटिंग चढ़ाई जा रही है भांग की? और साथ ही ये भी जानकारी के अनुसार भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर भांग नहीं चढ़ाई जाती है, ये भी कहा जा रहा है। जी देखिए, शुरू से ही जो भांग का श्रृंगार और बाबा महाकाल के प्रिय है भांग, इसलिए शुरू से ही पंडित पुजारी बड़ी संख्या में भांग का उपयोग करते हैं। जितनी भी आरतियां होती है प्रतिदिन, उसमें बाबा का श्रृंगार किया जाता है। बाबा महाकाल को जो है अलग अलग रूपों में रोज ही सजाया जाता है और उनके श्रृंगार किया जाता है। इसमें कई प्रकार की चीजों का ड्राई फ्रूट्स हैं और अन्य प्रकार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। लेकिन गाइडलाइंस की अगर बात करें हम, तो लगातार नियम जो है महाकाल के शरण को रोकने के लिए याचिका सुनवाई कोर्ट में चल रही है और कई गाइडलाइंस जो है कोर्ट ने दी है कि इनका ही उपयोग करना। उसके बाद भी अति मात्रा में जो है कभी कभी चढ़ा दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है आशीष, लौटूंगे आपके पास। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश ऑलरेडी पहले से ही ये जारी किया गया था, आदेश पास है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो पंचामृत उन्हें आप चढ़ाएंगे, ना ही कोई मोटी लेयर या फिर कोई मोटी कोटिंग उन पर करेंगे। उसके बावजूद भी आदेश पता है, पंडित पुजारी सबको ये आदेश पता, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही कैसे बरती गई? देखिए, साफ कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। ये साल 2020 का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि भोलेनाथ महाराज का जो है श्रृंगार वो केवल पंचामृत से किया जाएगा और साधारण श्रृंगार किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सभी के आराध्य हैं और भारी भरकम जो है श्रृंगार से कहीं ना कहीं भगवान पर जो है वजन पड़ता है। इसको लेकर जो बड़े मठ मंदिर के पुजारी उन्होंने आपत्ति उठाई थी, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश भी दिया था कि केवल भोलेनाथ महाराज का जो आरती होती है, जो श्रृंगार आरती होती, शयन आरती होती, भस्म आरती होती, उसमें केवल पंचामृत से ही भोलेनाथ महाराज को स्नान कराया जाएगा और उनका श्रृंगार किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी यदि मंदिर बिल्कुल अंकित, अब देखना होगा हालांकि क्या कुछ अब प्रशासन द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी साझा करने के लिए।